जुडिशरी बिकी हुई है। मुझे बहुत बुरा लग रहा है ये कहते हुए। मालेगांव का आज जो रिजल्ट आया, बाबरी मस्जिद तोड़ दी, आराम से छूट गए। यूपी का जो हाल है आप देखिए, कैसे घरों में जा जाके बुलडोजर चल रहे हैं, बुरी हालत है। देखिए जो माहौल आज का चल रहा है हिंदुस्तान का हमारे, उसमें हर मुसलमानों की बात नहीं कर रही हूँ मैं कि सिर्फ मुसलमानों का, हर तबके का रहना दुश्वार हो गया है। जुडिशरी बिकी हुई है। मुझे बहुत बुरा लग रहा है ये कहते हुए। मालेगांव का आज जो रिजल्ट आया, बाबरी मस्जिद तोड़ दी, आराम से छूट गए। यूपी का जो हाल है आप देखिए, कैसे घरों में जा जाके बुलडोजर चल रहे हैं, बुरी हालत है। आप आसाम के हालात को देखिए। मैं यकीन कीजिए, जब मैं आसाम के हालात की बात करती हूँ मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मतलब किस तरह चुन चुन के मुसलमानों को घरों को निकालना, बंगाली डिक्लेयर करना। क्यों? उनका कसूर ये है कि वो मुसलमान है, या उनका कसूर ये है कि अक्सरियत में है और बीजेपी खौफजदा है क्योंकि इस चीज़ से कि कहीं हमारा तख्ता न पलट जाए, हम लुट पिट नहीं जाए। तो आज के दौर में तो बड़ा आसान सा मरहला है ये कि बीजेपी ज्वाइन किए, सारी दुनिया की गुंडागर्दी कीजिए, बम ब्लास्ट कीजिए और है ना बीजेपी ज्वाइन कर लीजिए, मज़े करिए। आप बहुत मज़े में रहेंगे। लेकिन अगर आपको कुर्बानी देने का शौक़ है, आपको संविधान की बात करनी है, आपको अगर ईमानदारी की बात करनी है, तो फिर आप अपनी कुर्बानी के लिए तैयार हो जाइए, वो चाहे कोई भी हो। मैं पर्टिकुलरली मुसलमानों की बात नहीं करती हूँ। आप लिमिट है कि केजरीवाल के सीएम, दिल्ली सीएम केजरीवाल साहब बंद होके आ गए। उमर खालिद जैसे आदमी को 4 साल हो गए, कोई शर्जील इमाम, जितने भी 5-7 उन लोगों के साथ है, कहाँ है जुडिशरी? मेरी समझ में नहीं आता। मैं 70 साल की उम्र है, उन 70 सालों में जो मैंने वक्त देखा है, अगर मैं उस पर बात करूं, वो दौर भी मैंने देखा है जब मैं स्कूल में पढ़ती थी और हमें ये फ़र्क ही नहीं पड़ता था कि हम किसके टिफ़िन में से खाना खाना है। हम किसी के भी टिफ़िन में एक दूसरे से छीन के खाना खाया करते थे, खेलते थे। हालांकि मैं नाउम्मीद नहीं हूँ, मुझे आज भी मेरे बच्चों का ईद पे मेरे पास ज़्यादातर गैर मुस्लिम लोग होते हैं, मुसलमान बहुत कम आते हैं, क्योंकि आज भी लोग उन्हीं की वजह से हिंदुस्तान कायम है, उन्हीं की वजह से संविधान कायम है, क्योंकि मिंगल है अभी भी हम। लेकिन जो एक तबके ने नफरत बो दी है, देखिए अगर कोई चीज़ बो दी जाए तो तनावर, और अब तो ये तनावर दरख्त बन गया है। मुझे हंसी आ रही थी, परसों मैं एक जगह से बैठ के आ रही थी, मैंने कैब करी। कैब में वो आदमी, क्योंकि मेरा नाम मुसलमान यास्मीन फारूकी आ गया होगा, पूरे रास्ते वो भजन सुनाता मुझे आया है। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा उस चीज़ से, बिल्कुल भी नहीं पड़ा। आप यकीन किए, मैंने बड़ी खुश असलूबी से सुना और मुस्कुराती रही। लेकिन क्या कोई भी वहाँ पे अजान की आवाज़ बर्दाश्त कर लोगे? मतलब हैरत होती है कि हवाई जहाज़ में बैठकर कोई दाढ़ी वाला है तो उसके चांटे मारे जा रहे हैं। हवाई जहाज़ में बैठ के, अभी आपने अगर ट्विटर पे देखा और मैंने न्यूज़ पढ़ी थी, एक हिंदू ने अल्लाह अकबर के नारे लगा दिए। अब या तो भाई ये करिश्मा है कि वो लोगों के मुंह से नारे लगवा रहा है, और वो सिर्फ इसलिए कि मुसलमान पकड़े जाएं, सिर्फ इसलिए उन्होंने अल्लाह अकबर के नारे लगा दिए। बड़ी हंसी आती है कि ये कौन लोग हैं? क्या ये खैरख्वाह हैं? हमारी कौम के खैरख्वाह हैं, हमारे मुल्क के खैरख्वाह हैं? कौन लोग हैं ये? हमसे अगर बात करते हैं, खैर मेरी तो बात ही अलग है, मैं तो नहीं बंटवारे के बाद पैदा हुई हूँ, मैंने तो अपनी खुशी से यहीं पैदा होना पसंद किया था। लेकिन जो लोग यहाँ रहते हैं वो अपनी चॉइस से रहे हुए हैं। आपने हम पे कोई ज़बरदस्ती उन बेचारों के पास नहीं थी। उन्होंने इस वतन से मोहब्बत की थी, इस ज़मीन में दफन होने की ख्वाहिश की थी, उन्होंने यहाँ मट्टी में मिल जाने की ख्वाहिश की थी, इसलिए उन्होंने इसको पसंद किया था। और हिंदुस्तान को एक छोड़ के नहीं गए, मर गए, जान दे दी, लेकिन छोड़ के नहीं गए। किस बात की बात करते हो आप? बात करते हो बैठ के। वो लोग जिन्होंने कभी कोई कुर्बानी ही नहीं दी, वो सत्ता में आने के लिए बैठे हुए थे और 90 साल की मेहनत में नफरतें बोके सत्ता में आ गए, और अब उनका वो प्रोग्राम जो है जारी है। लेकिन ये मत सोचिए हम जैसे लोग अभी जिंदा हैं और हम अपनी नस्लों को कह के जाएंगे कि हम हिंदुस्तान से बहुत प्यार करते हैं, बेइंतहा प्यार करते हैं, हम अपनी जानें दे देंगे, लेकिन इस संविधान को जिंदा रखेंगे। आप लोगों को
اس ملک کو بگاڑنے نہیں دیں گے. جو یہ باغ ہے ایک جس کو کہتے ہیں عموماً لوگ کہتے ہیں کہ یہ گلدستہ ہے جس میں ہر قوم ہر مذہب کے لوگ رہتے ہیں. ابھی ٹویٹر پہ میں نے کسی کا پڑھا تھا, کانوینٹ میں پڑھایا جاتا ہے, مدرسوں میں پڑھایا جاتا ہے. کبھی آپ نے کبھی سنا کسی مسلمان نے نفرت ظاہر کی کہ ہم یہاں پہ ہندوؤں کو نہیں رہنے دیں گے, ہم کرسچنوں کو نہیں رہنے دیں گے؟ کبھی نہیں سوچا اس بارے میں, سوچ ہی نہیں تھی, کیونکہ اتنی گندی سوچ ہی نہیں تھی کبھی. پر آج کی تاریخ میں آپ بات کرتے ہو ہندو راشٹر کی. اگر کوئی بیچارہ مسلمان بھولے سے کوئی بات بھی کر لے تو آپ اس کو دیش دروہی وہ کر دیتے ہو, اور آپ دھڑے سے کہہ رہے ہو ہندو راشٹر کی بات کر رہے ہو, اور آپ کو کوئی کچھ کہنے والا نہیں ہے. کیونکہ ہماری جوڈیشری بھی کچھ نہیں ہے. ہمارے ججز کے گھر میں سے بڑے پیار سے چھتوں میں سے نوٹ برستے ہیں دلی جیسی جگہ پہ سینٹر میں, اور بڑے آرام سے ان کے ٹرانسفر ہوئے جاتے ہیں. آپ مطلب حیران ہوں میں جوڈیشری پہ. الہ آباد ہائی کورٹ کے ایک جج ایک لڑکی کے ریپ کے بعد یہ کہتے ہیں کہ کسی کے آگے چیسٹ پہ ہاتھ لگانے کو یا ٹچ کرنے کو یا پیچھے بم پہ ٹچ کرنے کو یا کسی کو ٹچ کرنے کو کوئی گناہ ہی نہیں ہے. ریپ کے اس میں کلوز میں ہی نہیں آتا ہے. اگر جج یہ بات کہہ رہے ہیں تو میں عام آدمی سے کیا امید کروں؟ پھر بھی میں نا امید نہیں, کیونکہ کچھ اچھے لوگ ہیں, کچھ بہترین لوگ ہیں. نہ وہ ہندو ہیں, نہ وہ مسلمان ہیں, نہ وہ سکھ ہیں, نہ وہ عیسائی ہیں, وہ انسان ہیں. اور میں بھروسہ کرتی ہوں انسانوں پہ کہ وہ انسان جو ہے ضرور کایا پلٹیں گے, اور ہمارا ہندوستان ہمیشہ جیسا ہے ویسا رہے گا. جے ہند.